डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें 15 से 20 नंबर जो कि हमारे दो एग्ज़ाम बची हुई 10th क्लास वालों की, तो मैथ की और एक सोशल साइंस की। तो मैथ की जो एग्ज़ाम है ना, उसमें मैंने 3 टॉपिक बताए, 3 या 4। एक तो निशान ज्यामिति, ग्राफ, प्रायिकता और एक आपका सड़क सुरक्षा। ये कम से कम आपको 15 से 20 नंबर कवर कराते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक ये है हमने प्रायिकता। तो देखिए, व्याकरण पहले अभिप्रयोग और घटना दोनों अलग अलग है, लेकिन किसी भी संदर्भ में कोई प्रयोग यानी किसी भी संदर्भ में कोई प्रयोग करते हैं जिसकी यानी कई संभावित परिणाम आते हैं, उन सभी में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, वो अभिप्रयोग कहलाता है। और उसके संभावित परिणामों यानी संभावित परिणाम क्या कहलाता है? घटना कहलाता है। देखिए, यानी ये हमारे पास किसी संदर्भ में हमने प्रयोग किया किसी भी चीज़ में, यानी कि जैसे साइंस में मान लीजिए हम कोई प्रयोग करते हैं, तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसमें से कई रिजल्ट आते हैं, कोई सही भी आता है, गलत भी आता है। तो उनमें से कोई एक तो ऐसा होगा जो हमें अवश्य प्राप्त होगा, यानी कि जो हमारा सही रिजल्ट होगा, तो वो एक अभिप्रयोग कहलाता है। और उस अभिप्रयोग यानी कि उसके संभावित परिणाम जो हमारे पास आया ना, एक अवश्य प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? हमारी घटना कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अब हमने एक पासे को चला, तो यहाँ पे पासे को उछालना क्या है? पासे को तो देखिए स्टूडेंट, हमने एक पासे को उछाला और वो पासे को उछालना एक क्या है? हमारा अभिप्रयोग है। इसी प्रकार यानी कि पासे को उछालना हमारा क्या है? कि अभिप्रयोग है। लेकिन पासे को उछालने पर हमारे पास कितनी संख्या होती है? पासे पे हमने देखा है कि पासे पे हमारे पास 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से कोई एक संख्या प्राप्त होना या फिर ये संख्याओं का आना, वो क्या होती है? घटना। जैसे हमारे एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को उछालना, एक क्या है? अभिप्रयोग है। लेकिन सिक्के पे से हमें हेड और टेल तो इनमें एक प्राप्त होना में से एक का प्राप्त होना क्या है? घटना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिप्रयोग और घटना क्या है। अब देखिए आगे, कुल संभावित घटना। कुल संभावित घटना यानी कि किसी अभिप्रयोग में जो हमारे पास कुल परिणाम आते हैं, वही हमारी क्या होती है? कुल संभावित घटना होती है। जैसे देखिए, किसी अभिप्रयोग में किसी अभिप्रयोग में किसी अभिप्रयोग में संभावित परिणामों की संख्या कुल संख्या की
किसी भी प्रयोग में संभावित परिणामों की कुल संख्या ही कुल संभावित घटना कहलाती है। जैसे हमने देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक पास से कुछ हलवाई ले ली थी। एक पास से कुछ आने पर हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास ये परिणाम होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने परिणाम आए, कुल 6 परिणाम आए। ये 6 क्या है, कुल संभावित घटना। इसी प्रकार से हमारे पास एक डेफिनेशन और देखते हैं फिर। यह होती है हमारी अनुकूलन एंड अनुकूल घटना। तो देखिए, किसी भी अभिप्रयोग में जो हमारे पास परिणाम आते हैं, किसी भी अभिप्रयोग में जो हमारे पास परिणाम आते हैं, उन परिणामों की वह संख्या होती है जो किसी घटना के घटित होने की, जो किसी घटना के घटित होने के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए, किसी अभिप्रयोग में अभिप्रयोग में कुल परिणामों की वह संख्या जो किसी अभिप्रयोग में कुल संभावित परिणामों की वह संख्या जो किसी घटित घटना के का उल्लेख करती हो। जैसे हमें एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एक पासा है, जैसे कि मैंने एक पासे को छाला तो उसमें कितनी संख्या है, हमारे पास 6 संख्या है। तो वो तो हमारे पास क्या हो गई, कुल परिणाम हो गए, कुल संभावित परिणाम हो गए। तो देखिए, एक पासे को उछालने पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। एक पासे को उछालने पर, तो इस पे आगे देखिए, सम संख्या आना। सम संख्या आना, हमने एक पासे को उछाला तो हमारे पास परिणाम क्या है, कुल परिणाम आए 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से मैं ये कहूँ सम संख्या आना तो कितनी है, 2 4 6, 2 4 6। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गई, अनुकूल घटना। यानी कि हमारे पास क्या है, अनुकूल घटना या परिणाम। अब आगे देखिए, देखिए स्टूडेंट, हम प्रायिकता को पीए से भी व्यक्त करते हैं और पीई से भी। आपको जो अच्छा लगे उससे कर लिया करो। पीई से वगैरह से हम व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। प्रायिकता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी घटना का घटित होना, यानी कि अगर कोई घटना घटित होगी तभी हम उसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। और किसी भी देखिए, किसी किसी भी घटना के घटित होने की
किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है। अब देखिए आगे, अगर मैं ये कहूँ कि कोई घटना घटित नहीं हुई है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता की लिमिट कितनी हो गई, हमारे पास 0 और 1, इसी के बीच में इसकी लिमिट्स हो गई। तो अब देखिए, अब मैं आपको मैंने बताया किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक होती है। मैं ये कहूँगी कि उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो हम क्या करते हैं, जैसे पी ए की, हमने कहा पी ए की जो घटना है, एक हमारे पास घटना है, उसके घटित होने की प्रायिकता हमारे पास एक आई। मैं ये कहूँ कि मुझे पी एक बार निकालना है, यानी कि इसका मतलब होता है कि प्रायिकता नहीं है, यानी कि वो सॉरी घटना नहीं घटित हुई। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से माइनस किसको करेंगे, पी ए को। तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, यानी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अब देखिए आगे प्रायिकता का सूत्र, जो होता है हमारा अनुकूल घटना और नीचे आता है हमारा कुल घटना। कुल घटना या कुल संभावित ये हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल देखिए आपको फर्स्ट, देखिए हमें जो एग्जांपल दिया हुआ है आपका फर्स्ट वो है ये कि एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। पासे पर 1 से 6 अंकित होते हैं। तो अब आगे देखिए ये क्या बोल रहा है, सम अंक आने की। तो देखिए सम अंक कितने इसमें, 2 4 6, 2 4 6। तो देखिए पी ऊपर क्या था हमारा, अनुकूल घटना, नीचे क्या है, कुल संभावित घटना। तो देखिए स्टूडेंट, अनुकूल घटना तो हमारी कितनी है, ये वो घटना है जो हमसे ये पूछ रहा है, कितनी है 3। और कुल घटनाएं हमारे पास कितनी है, पूरी 6। तो देखिए पी ए बराबर अनुकूल घटना कितनी है हमारे पास, 3, और कुल संभावित घटना कितनी है हमारे पास, 6, यानी कि 1/2। ये आपकी पी ए आ गई, यानी कि 1/2। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
तो देखिए स्टूडेंट, अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था उसी में से है। यदि हमारे पास पी ए दे रखी है इसमें 0.65 है तो ए नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि पी ए घटना को घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, ए घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास पी ए दे रखी हो, यानी कोई भी मान दे रखा है, जैसे ये मान लो, तो ए घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें दे रखी है, ए घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, पी ए बाहर निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था इसमें जब हमारे पास पी ए दे रखी हो तो हम इसे एक में से माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है। तो देखिए सॉरी, इसके ऊपर बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वाला, क्योंकि ये घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता है 1 माइनस पी ए। तो देखिए 1 माइनस 0.65, तो अपना कितना होता है, पी ए बार बराबर 0.35। इसी से क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ सकता है। तो देखिए अब आगे तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक पासे को फेंकने पर कुल घटना कितनी होगी? क्योंकि पासे पर 1 से 6 भी होते हैं, तो 1 से 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर देखिए क्या बोल रहा है, 4 से बड़ा अंक आने की। तो 4 से बड़ा अंक कितने हैं? 4 से बड़े 5 और 6। यहाँ पे लिख लीजिए बात, अनुकूल घटना कितनी हमारे पास, अनुकूल घटना 2, और कुल घटना कुल संभावित घटना कितनी है, 6। अब हमारा फॉर्मूला लगाते हैं हम, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, सॉरी कुल संभावित घटना। तो देखिए अनुकूल घटना कितनी है हमारे पास, 2। कुल संभावित घटना कितनी है, 6, 1/3। तो पी ए 1/3। बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी वे में क्वेश्चन भी निकल जाता है। आप प्रैक्टिस करना, निकालना, इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। यही मेथड है और सभी में यही फॉर्मूला लगेगा आपके, यानी कि जो चैप्टर है 18 प्रायिकता, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है और वो यही है। एक क्वेश्चन अलग था, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने अभी करवा दिया, और बाकी सभी इसी तरीके से, किसी में बड़ा पूछेगा पास में, तो किसी में समान अंक की पूछेगा, तो किसी में विषम अंक आने की प्रायिकता पूछेगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है पास में।
इधर देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता। अब देखिए सिक्का होता है हमारे पास, उसमें एक तरफ लिखा होता है यानी कि चित और पट होता है। तो चित और पट, इसे हम एच से दर्शाते हैं और इसे टी से। इसे हेड बोलते हैं और इसे टेल बोलते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो एक सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो 2 बार उछालेंगे तो एक बार क्या आएगा, देखिए एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो देखिए हेड हेड यानी कि चित चित आएगा दोनों बार, क्योंकि 2 बार उछाल रहे हैं। फिर देखिए हेड और टेल, फिर टेल और हेड, और फिर टेल हेड। ये हमारे पास एक सिक्के को 2 बार उछालने पर जो हमारे पास घटना है, ये कुल संभावित परिणाम आया है। अब देखिए नीचे इसमें से लिख लेते हैं हमें, जो पूछ रहा है दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो दोनों बार चित, यानी कि हमारे पास हेड 2 बार यहीं आ रहा है, वो कहीं थोड़ी आ रहा है इन चार में से, यहीं पे आ रहा है ना। तो कितनी घटना हुई? एक हुई। और हमारे पास तो अब यहाँ लिख लेते हैं अनुकूल घटना कितनी है हमारे पास? एक। सॉरी यहाँ एक है। फिर देखिए कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4। तो देखिए पी ए बराबर अनुकूल घटना अपॉन नीचे क्या है? कुल घटना। पी ए बराबर, देखिए ये तो हमारे पास कितनी है? 1 है, और कुल घटना कितनी है? 4। तो पी ए कितनी आ गई हमारी? 1/4। तो आपका सिक्के का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो अब आगे देखिए, देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो प्रकाश से रिलेटेड होता है। अच्छी प्रकार से पीटी गई, यानी कि अच्छी प्रकार से मिक्स की गई 52 पत्तों की एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो ताश की गड्ढे आती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। यहाँ पे पीटी गई से मतलब है कि अच्छी तरह मिक्स की गई है, यानी से हमें एक पत्ता निकालना है, वो पत्ता बादशाह हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ताश की गड्ढे में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं हमारे पास कुल। तो हमारे पास ये क्या पूछ रहा है? बादशाह। तो देखिए 52 पत्तों में से बादशाह कितने होते हैं हमारे पास? 4। तो ये पूछ रहा है हमारे पास। तो अभी देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनुकूल घटना कितनी है हमारे पास? 4 ही तो है, और कुल घटना कितनी है? 52। तो देखिए प्रायिकता अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो देखिए अनुकूल घटना हमारे पास कितनी है? 4 बटे कुल घटना कितनी है? 52। तो देखिए 1/, ये हो गया 13।
तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से सोल्व हो गया। हमारे सभी टास्क के यानी कि टास्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरीके से होते हैं। किसी में हमें यहाँ पर बात से पूछो तो वो किसी में ईंट के पत्ते पूछ लेता है, तो किसी में क्या, तो इसमें इसी तरह देखिए यही तरीका है और सभी में देखिए यही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, और हमारे पास इजी वे में सोल्व हो जाएंगे सभी क्वेश्चन टास्क के जितने भी हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है आपके बुक में, बस बाकी 2 ही क्वेश्चन है। अब आगे देखिए देखिए स्टूडेंट, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग हमारा कितना होगा, 9 होगा। तो देखिए मैंने एक पासे को उछाला तो हमारे पास ये जो यानी कुल संभावित परिणाम आए वो कितने आए थे, 6 आए थे। तो देखिए यहाँ पर एक पासे को 2 बार उछालने पर पहले में हमारे पास कितने आए थे, 6। अब हमारे पास 2 बार उछाले तो इसके स्क्वायर करेंगे कितने आएंगे, 36। तो देखिए अब आगे यहाँ पर हम बनाते हैं, किस तरह आते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एक और 6। अभी आगे देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और 6। देखिए 3 और 1 3 और 2 3 3 और 3 और 4 3 और 5 3 और 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 1 6 2 6 और 3 6 और 4 6 और 5 और यहाँ देखिए 6 और 6। तो देखिए हमारे पास ये कुल परिणाम बन गए एक पासे को कितनी बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, और देखिए काउंट कर लेना ये 36 है। तो देखिए मैंने पहले क्या पूछ रहा है हमारे पास, जो हमें पहला पूछ रहा है ये क्या है, संख्याओं का योग कितना है, 9 है हमारे पास। तो देखिए इसमें हमारे संख्याओं का योग कहाँ होता है, यानी योग कहाँ होता है इन दोनों संख्याओं का, ऊपर वाले में तो किसी में है नहीं, नीचे देखिए नीचे भी किसी में नहीं है, लास्ट हमारे पास 8 तक आ रहा है। तो फिर नीचे देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये हो गया एक, तो नीचे देखिए यहाँ पर एक ये हो गया, फिर यहाँ पर देखिए एक ये हो गया, और फिर एक देखिए ये हो गया। तो कितना 1 2 3 4। तो देखिए हमारे पास यहाँ लिखते हैं अनुकूल